अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। आज एक नया टॉपिक, एक नया मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का एक नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। प्रीवियस वीडियो में हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था और उसके 5 मैंने कवानीन बताए थे। क्लोजर प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज हम जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, वही 5 प्रॉपर्टीज इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जरा वो 5 प्रॉपर्टीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के हवाले से मैंने आप लोगों को एडिशन के केस में भी पढ़ाया था। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी में हम कितने रियल नंबर लेते हैं। और फर्दर और मैंने बात की थी एडिशन के केस में। अब है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने एक सिंबल यूज किया था फॉर ऑल। ये है ए को उल्टा करके लिख दो, इसको मैथ्स की जबान में पढ़ा जाता है फॉर ऑल। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में 2 रियल नंबर लेने हैं। उन दोनों रियल नंबर को हमने किस तरतीब में देखना है, क्या करना है। अब मल्टीप्लिकेशन है तो हम इन दोनों रियल नंबर्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आपस में मल्टीप्लाई किस अंदाज में करेंगे, यानी ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करें हमें एक सी वैल्यू मिलेगी। अब ये तो एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो एक सी वैल्यू मिलती है। सी भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। मेरी बात समझ रहे हो? ये एक जनरल वैल्यू हो गई, यानी ये एक जनरल फार्मूला हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का। क्या इस जनरल फार्मूले में हम कोई वैल्यूज पुट करें तो वो वैल्यूज की वजह से, अगर ए और बी मैंने लेफ्ट साइड में लिया है, अब मैं लेट करके ए और बी को जनरल कोई वैल्यूज ले लेता हूं और देखता हूं कि क्या राइट साइड में उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जिस तरह सीधी दर हमें सी मिलता है, क्या राइट साइड में भी कोई रियल नंबर हमें मिलता है। जरा देखते हैं। लेट ए की मैं वैल्यू ले लेता हूं 4, बी की ले लेता हूं 9। 4 और 9 को मैं पुट करता हूं इधर, ए की जगह 4 और बी की जगह 9। मैंने क्योंकि वैल्यूज ले ली हैं। जब मैंने पुट किया 4 और सॉरी इधर मैंने बी लिखा है 9, तो 4 9 36। अब 36 क्या है, ये सी है। 36 क्या है, ये सी है। और 36 भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। और इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। उम्मीद है ये इसमें कोई फर्दर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्लियर हो गई होगी। तो ऐसी शक्ल आप लोगों को दिखे, एक ऐसी शक्ल अगर आप लोगों को एक्सरसाइज में, क्योंकि अब ये थ्योरी मैंने पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करानी है, तो एक्सरसाइज में अगर ऐसी शक्ल आप लोगों को दिखने को मिले और मल्टीप्लाई हो तो आपने कहना है ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। क्योंकि आपको सवाल दिया जाएगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दी होंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह अगर इधर प्लस आता तो आप कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी तो है, लेकिन एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसका नाम है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। चलो ये मैं फॉर ऑल, क्योंकि उसमें भी अगेन वही यूज हो रहा है। अब कमोटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में दिखने को मिलेंगी। आपकी फिजिक्स में भी कमोटेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। एफएससी के हवाले से आ जाओ तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में भी यूज हो जाती है। क्योंकि अब फिलहाल आप लोग क्लास 9 के हो, तो आप लोग एफएससी में जब आओगे उधर भी आप लोग पाओगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी को, फिजिक्स में भी एज वेल एज मैथ्स में भी। जरा देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कमोटेटिव। कमोटेटिव प्रॉपर्टी द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के केस में।
अब ये प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसमें भी मैंने बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह इसमें भी दो रियल नंबर्स होते हैं, एक को हम ए कहते हैं जनरल वे में, एक को हम बी कहते हैं, और दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, क्योंकि ये दोनों एक रियल नंबर्स हैं और ये चैप्टर भी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का है, इसीलिए हम रियल नंबर के हवाले से पढ़ रहे हैं। तो अब इसका जो फार्मूला था आप लोगों को याद होना चाहिए कि एडिशन के केस में भी अगेन वही था, यानी कमोटेटिव प्रॉपर्टी में आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऑर्डर चेंज करके देखना है। अब ऑर्डर तो चेंज किया हमने, इधर ए को पहले लिखा, बी को बाद में लिखा, इधर बी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा, लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है तो हमने इधर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई, इधर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई पुट करके देखना है आया ये सच में कमोटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में ओबे होती है या नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि अगर ओबे होती है तो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू या आंसर आएगा वो राइट साइड के आंसर के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर आंसर के बराबर आता है तो हम कहेंगे ये कमोटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड होता है, ओबे होता है। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर ना आए तो हम कहेंगे होल्ड नहीं होता इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इधर मैंने तो जनरल फार्मूला बना दिया है तो ये होल्ड होता है, सही है। तो अब देख लेना कि मैं जनरल अगेन वैल्यूज ले लेता हूं, लेट करके ए के लिए कोई जनरल वैल्यू ले लेता हूं 9, चलो, और बी के लिए ले लेता हूं 10। अब मैं देखता हूं कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है क्या वो राइट साइड की वैल्यू के बराबर होती है या नहीं होती। अब लेफ्ट साइड हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, जिधर आपको ए दिखे उधर आप पुट करो 9, जिधर बी दिखे उधर पुट करो 10। ये है लेफ्ट हैंड साइड, 9 10 90, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड का, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। और उसी तरह दोस्तों राइट हैंड साइड को जब हल करोगे तो इधर आपने देखना है कि ऑर्डर जो था डिफरेंट था, b मल्टीप्लाई बाय a था, तो इस केस में 10 को पहले रखना है और 9 को बाद में रखना है। जब मल्टीप्लाई करोगे अगेन आप लोगों को 90 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये इसको इक्वेशन 2 कर दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड का जो आंसर है वो राइट साइड का के आंसर के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप लोग एक छोटा सा जुमला लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज प्रूफ दैट मल्टीप्लिकेशन के केस में भी कमोटेटिव लॉ होल्ड होता है, ओबे होता है। तो ये था कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये भी एक सिंपल केस है, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बड़ी मजे की प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने सुना होगा, बस छोटा सा माइन्यूट सा फर्क है। क्या फर्क है, वो ये फर्क है कि अब क्लोजर प्रॉपर्टी और कमोटेटिव प्रॉपर्टी में हमने दो रियल नंबर्स लिए थे। कमोटेटिव में भी 2 रियल नंबर्स हम लेट करते थे, यानी फॉर ऑल लेके 2 रियल नंबर्स लेते थे। अब और क्लोजर प्रॉपर्टी में फॉर ऑल लेके हम 2 रियल नंबर्स लेते थे, लेकिन अब आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब इसमें हमने जो रियल नंबर्स लेने हैं इसमें 3 लेने हैं, ए बी सी, और तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब इनकी तरतीब कैसी होगी, इनकी तरतीब कुछ यूं होगी कि समझ लो, मैं जनरली लिख देता हूं, सही। अब इस केस में और इस केस में क्या है, अब मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई लिख दो, इधर भी मल्टीप्लाई लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट खुद भी बता रहा होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है ए ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के साथ, सही। अब यार जरा मैं जनरल सा एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ये समझ लो कि बी जो था, बी और सी लेफ्ट साइड पे बी और सी की दोस्ती थी। अच्छा, बी ने सी से दोस्ती कर ली थी, बी ने सी के ए के साथ कट्टी कर ली थी। राइट साइड पे किया तो बी क्या हो गया, सी के साथ शायद कोई झगड़ा हो गया होगा, तो उसने कट्टी कर ली और उसने दोस्ती किससे बना ली, ए के साथ। तो लाजमी नहीं है कि आप इसको कानून बना के ऐसी ही शक्ल बस लेफ्ट हैंड साइड हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में, और ऐसी ही शक्ल राइट साइड हो। आपकी मर्जी है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। आप इस साइड को पहले लिख सकते हो और इस साइड को बाद में भी लिख सकते हो। यानी कैसी शक्ल बना सकते हो, a मल्टीप्लाई बाई बी ब्रैकेट क्लोज सी इक्वल टू a इंटू बी मल्टीप्लाई बाई सी। आप इस तरह भी लिख सकते हो। इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड को आप ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो।
कोई मसला नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। कौन सी? मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं होती है। होल्ड होती है तो होल्ड होती है तो बड़ी अच्छी बात है, होल्ड नहीं होती है तो फिर देख लेते हैं। अब अगेन हम जनरल एग्जांपल्स लेते हैं। अब दोनों केसेस मैंने बताए, इनमें से फिलहाल एक केस ही हम रख देते हैं, बाकी देख लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं आता। लेट करके अगेन वैल्यूज कोई जनरल ले लो। अब मैं आप लोगों से आप लोगों की राय मांग लेता, आप लोगों की राय में पूछ लेता, लेकिन इस टाइम आप लोग व्यूअर्स हो तो माजरत मुझे खुद लेनी पड़ रही है वैल्यूज। तो देख लेते हैं। अब ए की वैल्यू 10 ले लिया, बी की वैल्यू 6 ले लिया और सी की वैल्यू 3। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो जिधर a दिखे उधर 10 पुट करो और जिधर b दिखे उधर 6 पुट करो और जिधर c दिखे उधर 3 पुट करो और वैल्यूज को देखो क्या आता है। 6 3 18 और 10 मल्टीप्लाई बाई 18 क्या होता है 180। ये वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। वहीं अगेन वहीं किस्सा कहानी। अब राइट साइड में आओ तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है a क्रॉस b यानी मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट क्लोज c। अब इधर जिधर a दिखे आपने पुट करना है 10 और b दिखे उधर 6 और c जो जिधर दिखे उधर 3। तो 10 6 60 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 3 180 क्या होगा 180। चलो इस ब्रैकेट को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप इधर मल्टीप्लाई भी लिख सकते थे। यानी ये वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड की। तो अब जरा देखो क्या दोनों की शक्लें मैच कर रही हैं। बिल्कुल मैच कर रही है। लेफ्ट साइड में 180 वैल्यू थी और राइट साइड में भी 180 वैल्यू थी। अगेन वही जुमला कहो क्या कहो, अगर उर्दू में मैं बोलूं तो आप कहोगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होल्ड होती है, लेकिन इंग्लिश में बोलना चाहो तो क्या कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज प्रूफ दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, बहुत टेक्निकल और बहुत मजे की प्रॉपर्टीज हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज में गड़बड़ कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग थोड़ी सी टेक्निकल टाइप की है, लेकिन इतनी भी टेक्निकल टाइप की नहीं है। बस आप लोगों को मैं टेक्निक सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद आ रहा होगा। वो कैसी प्रॉपर्टीज थी मैंने पढ़ाया था, एडिटिव आइडेंटिटी। चलो उसको पूरा ही रब कर देते हैं। अब फोर्थ वन प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के केस में, उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, मैंने आप लोगों को एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ाया था। उधर मैंने क्या बोला था, अगर कोई रियल नंबर लेते हैं, अब आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव हो एडिटिव आइडेंटिटी हो, उसमें आपने एक ही रियल नंबर लेना है। आपकी मर्जी है जो नाम देना चाहो, जनरल वे में स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d सो ऑन z तक। अब कोई भी नाम दो। अब आप लोगों की बुक्स में a लिया है, सही। तो चलो बुक के लिहाज से मैं चलूंगा ताकि आप लोगों को इजी हो। फिलहाल इनिशियल लेवल है आप लोगों का, तो जिस तरह आप लोगों की स्टेज लेवल बढ़ता जाएगा, 10th पे आओगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आओगे, तो आप लोग उसी तरह कॉन्सेप्चुअली आप सोचने लगोगे। फिलहाल इनिशियल है, क्योंकि एकदम से 8 से उठ के 9 में आए हो, तो थोड़ा सा मसला होगा। तो बुक के लिहाज से मैं ज्यादातर बुक के लिहाज से मैं फोकस करूंगा। तो अब इसमें आप लोगों को मैंने एडिटिव आइडेंटिटी में बताया था, अगर कोई रियल नंबर हम लेते हैं जनरली ए के साथ में एक ऐसा नंबर ऐड कर रहा था उस केस में कि जिसको ऐड करने के बाद अगेन आपको वही रियल नंबर राइट साइड में मिल रहा था, तो उस केस में जो नंबर में ले रहा था उस नंबर को मैं कह रहा था एडिटिव आइडेंटिटी है, और मैं क्या ले रहा था उस केस में 0। जिन जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा है तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख ले ताकि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मैं 0 क्यों ले रहा था। अब इस केस में जरा देख लो, अगेन मैंने बात क्या की कि इस केस में हमने फॉर ऑल एक ही रियल नंबर लेना है ए, और ए बिलोंग करता है रियल नंबर से। क्लियर है। अब मैंने ए के साथ जिस तरह उधर में +0 करता था मुझे अगेन ए मिलता था। अब इस केस में मैंने प्लस तो नहीं करना ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मैंने कोई नंबर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और इधर मुझे अगेन ए चाहिए, मुझे लाजमी रिक्वायर है।
तो जरा सोचो, कोई ऐसा नंबर, दुनिया भर के नंबर बेशुमार है, जरा सोच लो कोई ऐसा नंबर आप लोगों के जहन में आ रहा है जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करे तो आपको क्या मिले, अगेन ए मिले। तो आप लोगों के जहनों में जरूर आ रहा होगा 1, सही। तो मल्टीप्लाई बाय मैं 1 करूं तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो अगेन मुझे ए मिलेगा। तो ये 1 क्या है, ये 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्लियर हो गया। तो मैं ये तो जर्नल एग्जांपल है, ये जर्नल इसका फार्मूला है। तो कोई वैल्यू आप लेट करके आप नाम दे दो, ए को 130 कर दो। चलो 130 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 130 इक्वल टू 130। तो बात ये है कि बड़े से बड़ा, जितना भी बड़ा नंबर हो उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 एक ऐसी चीज है मैथ्स में जिसने मल्टीप्लाई होना है किसी भी बड़े नंबर के साथ, लेकिन कोई तब्दीली इसने नहीं लानी है, तो फायदा कुछ नहीं है इसका। तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जानिब। उसे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पढ़ाने से पहले एडिटिव इनवर्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। एडिटिव इनवर्स के हवाले से मैंने उधर क्या बताया था आप लोगों को। अब एडिटिव इनवर्स में भी हम अगेन एक रियल नंबर लेंगे। एडिटिव इनवर्स में भी हमने क्या लिया था, एक रियल नंबर लिया था, और उस रियल नंबर को हमने क्या किया था, इनवर्स है। तो अब ए मैंने रियल नंबर लिया, क्या लिया, ए मैंने रियल नंबर लिया। तो अब इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स का जो मतलब है उलट। इनवर्स किसे कहते हैं, उलट। अब ए का उलट क्या होता था, माइनस ए। इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन, क्योंकि मैंने आप लोगों को उधर क्या केस बताया था, ये बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है अगर 0 है तो उसका इनवर्स भी उसकी आइडेंटिटी को देख के आता है। क्या मतलब, अगर एडिटिव आइडेंटिटी 0 है तो एडिटिव इनवर्स का जो रिजल्ट है वो 0 आना चाहिए था। मैंने बताया था आप लोगों को। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों का जो रिजल्ट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप लोगों को रिजल्ट में 1 मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो अब इस केस में माइनस ए तो हम ले नहीं सकते। अगर ए को हम माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस माइनस माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा ना। अब एडिटिव इनवर्स के लिहाज से अगर आप अपने जहनों में सोच रहे हो कि ए का इनवर्स तो माइनस ए होता है, ये इन केस ऑफ एडिशन के केस में होता है। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में तो माइनस ए नहीं मिलेगा हमें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में -1 चाहिए, सॉरी हमें 1 रिक्वायर है। 1 कैसे मिल सकता है, अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है हम 1 अपान ए पुट कर सकते हैं ना। अब इस केस में ए और ए कैंसिल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है। लेकिन प्लस होता तो फिर हम इसका एलसीएम लेते, लेकिन फिलहाल प्लस नहीं है। तो ऊपर क्या बचता है, न्यूमरेटर में ओनली 1 बचता है जो हमें रिक्वायर है, जो हमें चाहिए। क्लियर हो गया। तो मैंने टॉपिक का नाम बताने से पहले ही आप लोगों को समझा दिया, ये बड़ी गलती हो गई मुझसे। चलो मैं लिख देता हूं, क्या था नाम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मैंने क्या बताया, इसमें एक ही रियल नंबर होना चाहिए और वो बिलोंग करता है, यानी एक मैंने जनरल अल्फाबेट ले लिया, स्मॉल अल्फाबेट ए, और वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। जनरल फार्मूला क्या है, अगर मैं ए को इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, जिस तरह मैंने बताया ए का इनवर्स क्या है 1 अपान ए है, तो हमें क्या मिले, हमें 1 मिले, हमें 1 मिले। तो अब ये हो गया जनरल फार्मूला। आप लोगों को अगर फर्दर क्लियर करना है तो लेट करके कोई वैल्यू ले लो आप लोग। चलो 36। अब मैं 36 का इनवर्स निकालना चाहता हूं, तो 36 का इनवर्स क्या होगा, 1/36, 1/36 इसका इनवर्स होगा 1/36। तो अब जरा जिधर ए है उसकी वैल्यू पुट करो 36, और जिधर 1/a है उसकी वैल्यू क्या है 1/36। तो आप लोगों को वैल्यू मिलेगी रिजल्ट में 1। अब आप लोग सोच रहे हो चलो सर कोई टेक्निकल सी एग्जांपल दे दें। चलो मैं कोई टेक्निकल सी एग्जांपल देता हूं, नेगेटिव कोई वैल्यू ले लेता हूं, या मैं कोई इनवर्स में ही ले लेता हूं। लेट सपोज अगर आपके पास वैल्यू इनिशियल में ही अगर 1/36 है, या 1 कोई और है, चलो 1/36 ही है, तो अब इसका इनवर्स क्या होगा, अगर ये शुरू से ही 1 आवर में है तो इस क्यों होगा, क्योंकि अगेन हमने कैंसिल करके हमें अगेन आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, और प्रीवियस लेक्चर में थे एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। उम्मीद है ये चार चीजों पे आपने फोकस करना है। बाकी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तो इजी है, आप लोग कर सकते हो। बस वो जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, उसको जहनों में रखना है। जिस तरह इसका जनरल फार्मूला ये है, लाजमी नहीं है, ये भी नहीं, ये है। आप सेकंड फार्मूला भी बना सकते हो, 1/a मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू 1। ये केस मैंने आप लोगों को इस केस में बता दिया। अगर आपके पास शुरू में ही 1/a हो तो आप इसका इनवर्स सिंपल a ले सकते हो। तो यहां तक कहानी हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, जो 5 प्रॉपर्टी अभी मैंने बता दी। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जानिब। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कैसी प्रॉपर्टी है? सही, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इधर ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट इस लिहाज से नहीं। अब नाम क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? द थर्ड वन। पहला था एडिशन का, दूसरा था मल्टीप्लिकेशन का, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव का, चौथा आएगा इनइक्वालिटीज का और इक्वालिटीज का, इनइक्वालिटीज और पांचवा आएगा इक्वालिटीज का। इनकी जानिब भी इंशाल्लाह हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल हम अभी द थर्ड प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication our addition, distributive property with respect to multiplication our addition। अब ये जो नाम है अजीब सा लग रहा है आप लोगों को, चलो मैं इसका जनरल फार्मूला जब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा है। सही है। तो अब देखो, आपने इधर भी 3 रियल नंबर लेने हैं, एक को a कहना है, एक को b कहना है, एक को c कहना है। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है, यानी 3 रियल नंबर लिए हैं, यानी a, एक b, एक c, ये तीनों का ताल्लुक है, ताल्लुक रखते हैं रियल नंबर से, रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं। रियल नंबर के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब इसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ए जो है, ए क्या है? तकसीम हो रहा है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जरा देखो, अंदर बी है और सी है, और उस साइड पे ए और बी प्लस ए और सी। अब इधर प्लस क्यों आए? क्योंकि इधर प्लस था। अब ए क्या होगा? आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, कोई नंबर राउंड ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो नंबर ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर से अगर दरमियान में प्लस है तो ये नंबर फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ए मल्टीप्लाई होगा बी से, बन जाएगा ए बी, दरमियान में प्लस था तो प्लस, फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी से तो ए सी। क्लियर? तो अब जरा नाम सुनो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी इधर ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये किस तरह तकसीम हो रहा है, किस तरह अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट, यानी किस तरह अपने आप को बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और किस तरह ये सी के साथ भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपने आप को क्या कर रहा है? बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और सी के साथ भी। आवर एडिशन, अब आवर एडिशन का क्या मतलब है? बी और सी का क्या ताल्लुक था? एड का था। अब एक और प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, आप लोगों की बुक्स में गिवन नहीं है, लेकिन उसका नाम ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आवर सब्ट्रैक्शन। अब आवर सब्ट्रैक्शन आ जाए तो उसका जो शक्ल है, उसका जो जनरल फार्मूला है वो ये है, a इंटू बी माइनस सी दैट इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। और भी नाम है इनके, यूनियन का केस है, इंटरसेक्शन का केस है। तो फिलहाल हमने अपने लेवल के मुताबिक चलना है, अपने लेवल के मुताबिक चलना है। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आते हैं। अगर बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होल्ड हो रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? हमारे पास राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। चलो जनरल कोई वैल्यूज ले लेता हूं, लेट करके ए के लिए 3, बी के लिए छोटी वैल्यूज ले लेता हूं क्योंकि हमने जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, और सी के लिए 2। अब मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में। ए की जगह में क्या पुट करूं? 3, और बी की जगह क्या? 4 प्लस सी की जगह 2।
और राइट साइड की तरफ जानिब जब मैं जाऊंगा, ए की जगह मैंने क्या पुट करना है, ए की जगह उसकी वैल्यू 3 और बी की जगह उसकी वैल्यू क्या है, बी की 4 है। और उसी तरह दरमियान में प्लस ए की जगह उसकी वैल्यू 3 है और सी की जगह उसकी वैल्यू 2 है। अब हम लेफ्ट साइड को हल करते हैं। अब हल करने से पहले 4 और 2 को प्लस करेंगे, हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 6। अब 3 और 6 का ताल्लुक क्या है, मल्टीप्लाई है, 6 3 18। अगर मल्टीप्लाई नहीं लिखना था तो ब्रैकेट भी लिख सकते थे, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड की, क्या 18 वैल्यू राइट साइड में भी मिलती है। अगर राइट साइड में मिलेगी तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है। अब इस साइड में देखते हैं, 3 4 12 प्लस 3 2 6, तो 12 प्लस 6 क्या आता है, 18। तो ये आपके पास है राइट हैंड साइड, बिल्कुल दोनों की शक्लें मैच कर रही हैं। तो इसको इक्वेशन 2 कर दो, आपका हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक का नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक का नाम है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं। आइए उसकी जानिब चलते हैं। तो फर्दर दो टाइप्स है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक का नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन। दूसरे का नाम है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कभी कभार आप लोगों को एक्सरसाइज में भी आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपके पास सवाल आएगा, एक्सरसाइज 2.1 में कहा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर लेफ्ट एंड राइट। दोनों तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन कौन सी शक्ल लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जाहिर कर रही है और कौन सी शक्ल राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जाहिर कर रही है। तो मैंने आप लोगों को कहा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। जरा अगेन जनरल इसका फार्मूला लिखो, a इंटू बी प्लस सी दैट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। एक और शक्ल बन जाती है राइट के लिए, a प्लस बी सी दैट इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब जरा देख लो, मैंने डायरेक्ट तो फार्मूला मैंने लिख दिए हैं समझाने के लिए। अब आप लोगों को क्लियर नहीं हो गया होगा कि मैंने ये जनरली इस तरह के लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, जरा देख लो। अब मैंने ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एरो लाके मैंने इसको मिला दिया है, इसके साथ क्यों मिलाया। अब ए का ताल्लुक, अब ए देखो आप लोग, ए मेरे लेफ्ट यानी इस लेफ्ट साइड से उस जानिब मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की जानिब जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, इसीलिए इसका नाम पड़ा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्यों कहते हैं, क्योंकि सी राइट साइड से लेफ्ट साइड की जानिब, राइट साइड से मेरे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की जानिब क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है दोस्तों आज का जो लेक्चर है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज मैंने बताई 1 by 1, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताया कैसी होती है, उसकी शक्ल कैसी होती है, और इसकी फर्दर 2 टाइप्स आप लोगों को मैंने बता दी। तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, और मिलते हैं एक नए लेक्चर में। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, अगेन अल्लाह हाफिज।